Hi class, good afternoon. I'm very happy to tell you that we are going to start grade 6 की पढ़ाई. Welcome to grade 6. So for today's topic we have lesson 1 basic concepts in geometry. Geometry हम लोग ने पहले भी किया था. काफ़ी मज़ा आता है. हम लोग शेप्स बनाते हैं. ओके हम लोग ने एंगल्स बनाए, हम लोग ने कॉम्पस भी यूज़ किया है. बट टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल मोर डिटेल इन ज्योमेट्री. ओके तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे जिसका आपको अच्छे से मतलब समझना है. एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मतलब समझ के याद रखना है, इसको भूलना नहीं है. क्योंकि आगे हम लोग जो भी सीखेंगे वो वहाँ पे आपको ये वर्ड्स का मतलब आना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव फर्स्ट वर्ड इज़ पॉइंट्स. वेरी सिंपल. व्हाट आर पॉइंट्स? यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने पॉइंट्स में एग्जाम्पल दिए हैं. पॉइंट्स इज़ बेसिकली अ फुल स्टॉप और डॉट. हम लोग ने डेसिमल में देखा है. डेसिमल को भी एक दो नंबर के बीच में जो डॉट होता है उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं. तो पॉइंट इज़ एनीथिंग विच इज़ ऐसे राउंड अ डॉट, अ सिंपल डॉट, अ फुल स्टॉप जो आप सेंटेंस के बाद लगाते हैं उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं. ओके वेरी गुड. सो अ पॉइंट इज़ शोन बाय अ टाइनी डॉट. अ पॉइंट इज़ शोन बाय अ टाइनी डॉट. ये जैसे यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं, फुल स्टॉप जो है ये भी एक पॉइंट है. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मैंने दिखाया है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ओके अब याद रखना है अ पॉइंट कैन बी गिवन एनी नेम. आप कोई भी एक पॉइंट को ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है एक पॉइंट को, ये इस पॉइंट का नाम फिर मैंने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम पी रख दिया और इस पॉइंट का नाम क्यू रख दिया. सो you can give a name to any point. Okay perfect. Let's move on. Now the next important word or a few terms are line segment and lines. Okay line segment and lines. फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक लाइन क्या होता है. अ लाइन इज़ अ लाइन इन मैथमेटिक्स इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये याद रखना है. हम लोग जब भी मैथ्स में एक लाइन के बारे में बात करते हैं तो वो लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है. ओके कुछ नहीं, कोई और लाइन नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होगा. वो आपका हमेशा एक सीधा लाइन होगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. ओके ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे भी आपने एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन है. ओके नेक्स्ट वी विल सी अ सेगमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंपल है, इसको खाली याद रखना. अ सेगमेंट, SEGMENT. अ सेगमेंट इज़ अ पीस ऑफ द लाइन. ओके जैसे एक केक का, एक पूरा एक केक का आपको एक पीस, आप जब खाते हैं आप पूरा एक केक तो नहीं खाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा. सो आप खाओगे एक पीस. ओके वैसे ही अगर आप एक बहुत बड़ा लाइन को लो एंड उसको आप समझ लो पीस में उसको कन्वर्ट कर रहे हो या पीसेस में काट रहे हो, तो आप उसको बोलोगे आप उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहे हो. ओके सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये लाइन जो है, ये लाइन, ये जो एरो मार्क है इसका मतलब मेरे पास उतना जगह नहीं है, बट ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सीधा जाते रहेगी और यहाँ से भी ये सीधा जाता रहेगा. ओके बट हम लोग के पास पेपर तो उतना ही है और हम लोग पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ये एरो मार्क कर दिया. बट ये लाइन दोनों साइड में, राइट में भी बढ़ती रहेगी, लेफ़्ट में भी जाती रहेगी. बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट के बीच में ये जो जगह है, ये जो लाइन का पोर्शन है, ये हम लोग ने पूरे बड़े लाइन से काट दिया है. वीव कट दिस पोर्शन. ये एक पीस हम लोग ने बना लिया ये पूरे बड़े लाइन से. ओके सो इस पोर्शन को या इस पीस को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट. ओके याद रखना. अ लाइन इज़ अ पीस, a segment is a piece of the line. Example segment between points A and B. Segments between मतलब बीच में, A और B के बीच में जो ये जो पीस है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं. ओके सिंपल वेरी गुड. उसके बाद अ पॉइंट एट द एंड ऑफ द लाइन इज़ कॉल्ड सिंपल एंड पॉइंट. ओके अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर समझ लो अगर आपको लाइन बनाना है जो खाली P और Q जितना लंबा हो, ओके तो आपने यहाँ पे दो डॉट बना दिया है.
एंड फिर आपको और आगे का लाइन बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए एंड पॉइंट क्या हो गया? एंड पॉइंट वहाँ हो गया जहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है लाइन का वो एंड हो रहा है। और वो एंड कहाँ हो रहा है? ये वाला लाइन एक साइड आपका P में एंड हो रहा है और एक साइड Q में एंड हो रहा है। तो आप U, P और Q के जितना बड़ा आप लाइन बना सकते हो और ये दोनों पॉइंट आपके एंड पॉइंट होंगे जो दोनों साइड में एंड पे है, तो हम लोग इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट वर्ड. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रेज. व्हाट इज़ रेज? ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा टॉर्च देखा है एंड यहाँ पे हम लोग ने एक लाइन देखा है. अब हम लोग इसके बारे में और समझते हैं. अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट. ओके, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन. तो एक रे एक लाइन का ऐसा पार्ट है जो स्टार्ट होता है एक पॉइंट पे एंड गोज़ कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली का मतलब वो बढ़ता ही रहता है इन द सेम डायरेक्शन. मतलब एक रे शुरू होता है एक पॉइंट से बट वो बढ़ता रहता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसके आगे सेम डायरेक्शन में वो बढ़ता ही रहता है. ओके, एंड वो जाता ही रहता है. एंड याद रखना एक और रे के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रे का होता है. समझ लो यहाँ पे आपने अगर देखा है ये वाला टॉर्च है, जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो ये पोर्शन से लाइट आना शुरू होती है. ओके, तो लाइट जहाँ से आना शुरू होती है उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं. एंड वो फिर लाइट जाती रहती है आगे की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं वो एक सीधा लाइन में जाती रहती है. तो ये आपका रे हो गया एंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं. एंड उस स्टार्टिंग पॉइंट का एक नाम है. उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. ओके, याद रखना, हमेशा याद रखना जहाँ से रे स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. ओके, सो नाउ वी सी. हम लोग सबके पास अभी हम लोग वीडियोस फ़ोन में देख रहे हैं. सबको पता है फ़ोन अगर कैमरा के पास आपको एक टॉर्च दिखेगा तो आपको एक बड़ा टॉर्च लेके भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक छोटा टॉर्च एक रूम के अंदर अगर आप जलाओ तो आप देखोगे जहाँ से वो लाइट स्टार्ट होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं एंड वो आगे की तरफ जाता रहता है. ओके, बट जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं. परफेक्ट. लेट्स मूव लाइंस. ये पैरेलल लाइंस जो टॉपिक है, ये जो वर्ड है, ये आप लोग ने पहले भी सुना, सबको ईजिली समझ में आता है पैरेलल लाइंस क्या है. सो वापस से हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से. अगर आप एक नोटबुक में देखो तो जो लाइंस आपको दिखते हैं जिसमें आप लिखते हो, मार्जिन्स को छोड़ दो. ओके, जिसमें आप लिखते हो वो ये वाले लाइंस आपको पता है कभी मिलते नहीं हैं. एंड जो लाइंस एक दूसरे से मिलते नहीं हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस. तो हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं. लाइंस दैट लाई इन द सेम फ्लैट सरफेस. ठीक है, याद रखना फ्लैट सरफेस मतलब एक प्लेन सरफेस जो होता है, फ्लैट सरफेस जो होता है, बट डू नॉट मीट आर सेड. मीट मतलब जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो लाइंस जो एक फ्लैट सरफेस पे होते हैं बट डू नॉट मीट, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे अगर आप दो लाइन को देखो जो एक फ्लैट सरफेस में है, ये पेपर एकदम फ्लैट है, यहाँ पे दो लाइंस आप देख सकते हैं और ये दो लाइंस जितना भी आप आगे इनको टानो ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दीज लाइंस एज पैरेलल लाइंस. ओके, always remember this, do not forget. And our very important word and one term over here is planes. Okay, ये planes flight वाले नहीं हैं, ये उड़ते नहीं हैं. Okay, planes, what are planes? If we take example, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं. 3 एग्जाम्पल में अगर आप टेबल को देखो, अगर आप कोई भी टेबल को देखो, आपके घर पे टेबल होगा, स्कूल में हम लोग के टेबल्स होते हैं, तो स्कूल में जहाँ पे आप टेबल में अपने कॉपीज़ रख के क्यों पढ़ते हो? टेबल्स में आप अपनी कॉपीज़ इसलिए रखते हो क्योंकि आपको पता है वो एकदम फ्लैट है एंड वहाँ पे लिखने में आपको आसानी होती है. ब्लैक बोर्ड में जब मैं आप लोग को स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, ब्लैक बोर्ड में वाई डू आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड? क्योंकि वो फ्लैट सरफेस है एंड वहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है एंड आपको वो दिखाई देगा.
एंड डायरी, नोटबुक जो यहाँ पे है, इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, जब आप लाइन्स देखते हैं आप आराम से उसमें लिख पाते हैं क्योंकि वो भी एक प्लेन सरफेस है। ओके, सो इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब जो एकदम सीधा हो, ऊपर नीचे नहीं हो, तो अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। ये याद रखना है। प्लेन क्या होता है, कोई भी फ्लैट सरफेस मैथ्स में हम लोग उसको प्लेन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग रोटी बनाना सीखेंगे। ओके, अचानक से हम लोग ने मैथ्स में हम लोग अब रोटी बनाने में आ गए, हाउ टू मेक रोटी। ओके, जब आप रोटी का आटा लेते हो और जब आप उसका एक बॉल बनाते हो, ठीक है, तो आपको पता है वो बॉल क्या होता है, वो बॉल है नॉट प्लेन। वो बॉल आपका एक राउंड चीज़ होता है। ओके, तो अगर आप उस बॉल को आप रखते हो इस डिश पे, एंड फिर उसके बाद जब जब आप बेलन उसके ऊपर चलाते हो तो वो फ्लैट हो जाता है। तो जब वो फ्लैट हो जाता है तब हम लोग उसको बोल सकते हैं प्लेन। अगर रोटी, अगर आप उसको फ्लैट नहीं करोगे तो आप उसको सेक नहीं पाओगे, वो कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो बेलन है, उसे हम लोग इस पे डाल के इसको प्लेन करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, थोड़ा सा और डिटेल है, बट ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। ओके, समझ के याद रखना है। ओके, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग।